अच्छा डॉक्टर साहब, लिखने के लिए पढ़ना ज्यादा जरूरी है या ऑब्जर्वेशन आपकी ज्यादा जरूरी है? सारी चीजें एक मिल के जो है ना, पढ़ना भी? पढ़ना जो है वो भी आपको अपडेट करता है। जी जी सॉफ्टवेयर अपडेट होना है ना। जी जी ਉਹ ਦੂਜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ अपडेट होने तो बाद बंदे ਦਾ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ਨੂੰ दिल करता है। अच्छा। एक सॉफ्टवेयर वो भी होता है ना, जो अपडेट होते ही बंदे का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को दिल करता है। तो आपका मतलब आपने बड़ा लिखा तो कभी ये नहीं हुआ कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने की किसी को जरूरत पेश आ गई हो? असल में मेरा जो था, एक ज़माने में मैं कालम लिखा, तो वो गुलाम दस्तगीर खान साहब, जो खुर्रम दस्तगीर है ना, उसके वालिद के बारे में, तो सुबह के टाइम जिन्होंने पढ़ा तो उन्होंने सारों ने, खान साहब ने भी दाद दी कि बड़ा अच्छा लिखा। शाम को जब समझ आई तो सारे गुस्से में थे। तो मुझे शुरू में अंदाज़ा था कि मेरा जो अंदाज़े तहरीर है उसमें जो है ना, वो फौरन तो सियासतदानों को समझ नहीं आना, देर में समझ आएगा, तब तक गुस्सा उतर चुका होगा, लेकिन कभी कभी समझ आ भी जाता अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जब लिखना शुरू किया उसमें आप मतलब मजाक की तरफ आए आप, लेकिन उसके बाद आप टीवी की तरफ भी बहुत ज़्यादा आपने मतलब ऐसे ऐसे जो रिकॉर्ड तोड़ किस्म के, बट जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए ऐसे ऐसे प्ले भी लिखे जैसे कि फैमिली फ्रेंड है। तो फिर आप हम सब उम्मीद से, कौन सी आपको लगा कि ये जो मैं करना चाहता था, कोई एक ऐसी तहरीर जो मेरा मतलब एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो कौन सा था? असल में ये एक अल्लाह का अपना एक निज़ाम है कि आप बहुत सारी चीज़ें जो होती है, आप सोचते हो कि ये मेरी बहुत कमाल चीज़ है और उसको कबूलियत नहीं मिलती, और एक चीज़ जो होती है जिसको ऐसी रूटीन में आप शुरू कर रहे होते हो और वो कबूलियत जो है उसको मिल जाती है। और वो जैसे फैमिली फ्रंट है, वो भी हमने एक रूटीन में शुरू किया, और हम सब उम्मीद से जो है वो भी 3 इलेक्शन के लिए 5 हमने एपिसोड करने थे, तो फिर वो 15 साल तक चला गया। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसी होती हैं। हज़रत अली ने फरमाया कि मैंने अपने इरादों के टूटने से खुदा को पहचाना। तो इसमें होता है कि शाहकार कुछ भी नहीं होता, शाहकार अल्लाह बना देता है। ख़ास करके जो ड्रामा वगैरह है उसमें होता है कि टीम वर्क होता है ना, तो एक अच्छी टीम जब मिलती है और एक अच्छी टाइमिंग होती है तो एक चीज़ शाहकार बन जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बचपन से ही मजाक की तरफ आ गए या वैसे रूटीन में आपको कब एहसास हुआ कि यू कैन बी अ गुड कॉमिक राइटर? शुरू में मैंने सीरीज लिखा। अच्छा। और सीरीज लिखा जो है जिसमें एक आध सीरियल भी लिखा। एक बल्दे दीवे था जो माँ और बेटी के रिलेशनशिप पे था, वो उसको लिखते हुए मैं भी रो रहा था शूट करने वाले भी रो रहे थे और देखने वाले भी रो रहे थे। वो इस तरह की फीलिंग पे ऊपर था। तो मैंने ये सोचा कि मतलब बजाय इसके मैं खुद भी रोऊं, दूसरों को भी रुलाऊं, तो मुझे जो है मज़ा एक ऐसी फॉर्म है बात करने की कि जिसमें होता है कि बात उसमें भी पहुंच जाती है और इस अंदाज से पहुंचती है कि दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ जाती है। तो फिर मैंने बड़ा सोच समझ के ये किया। मैंने कहा मैं पहली दुनिया में इतने दुख हैं, तो खुद भी दुखी हो, दूजा भी दुखी दो, फायदा कोई नहीं, कोई फायदा नहीं है बजाय इसके कि सारे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपको लगा, मैं फिर उसी तरफ आ रहा था, मैं वहीं पे फंसा हूँ कि जो आपकी ये इसकी मतलब कमर्शियल साइड है, एज ए डॉक्टर बहुत अच्छी हो सकती है। तो क्या पाकिस्तान में जो राइटर्स को उस तरह मुआवजा मिलता है? अच्छा, जब मैंने इसमें आया था तो मैं तो यही फैसला करके आया था कि मुझे वो करना है जो मेरा करने को दिल चाहता है। ठीक है। तो मुझे पता था कि इसमें कोई मुआवजा नहीं है, वो इतने पैसे नहीं, कोई इतने पैसे नहीं है। जी जी। लेकिन यह है कि एक रिस्क जो होता है वो मेरे नज़दीक जो होता है, अल्लाह ने जो है आपका एक फिक्स डिपॉजिट जो होता है ना, उसमें एक अमाउंट फिक्स कर दी होती है आपके अकाउंट में। हाँ, उसने फिर आपको सिर्फ ये राइट हक दिया है कि आपने उसको कैसे लेना है। आपने उसको अच्छे तरीके से लेना है, आपने उसको इज्जत से लेना है, आपने किसी को धोखा दे के लेना है, आपने किसी को जो है चीट करके लेना है। सिर्फ अल्लाह ने हमें इतना इख्तियार दिया है कि हमने अपनी अमाउंट
जो हमारा रिस्क है, जो हमारे फिक्स डिपॉजिट है, वो लेनी कैसे है। तो इसलिए जो है मैं उस पर तो कभी भी जो है अपसेट नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अल्लाह ने रिस्क मेरा जो है वो उसने देना है। तो इसलिए मैं ज़िंदगी में जो चीज़ें करना चाहता हूँ, मैं ये कभी भी प्लानिंग नहीं करता कि मैं एक काम कर रहा हूँ तो इसमें मुझे फाइनेंशियली फ़ायदा है कि नहीं फ़ायदा। मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि मुझे ये करने में मज़ा आ रहा है, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, ये काम मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, सो मैं उसको इस बेस पे करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बहुत मैं इसी के बारे में एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, ये मैंने पढ़ी भी है, और जो आप बात कर रहे हैं, एक राइटर है गार्डियन में लिखता है, तो उसका एक कॉलम था, उसने कहा ये हर इंसान के अंदर ना अल्लाह ताला ने एक आपके अंदर एक खूबी ऐसी रखी होती है, आपके अंदर एक ऐसा सलाहियत रखी होती है, आपने वो पहचाननी होती है, आपने वो डिस्कवर करनी होती है कि आप किस में आप अच्छा फील करते हैं, वही आपका सेल पॉइंट कह लो, वही आपका सक्सेस पॉइंट कह लो, वही आपकी आगे ले गया। तो वो पहचान जो है, रिकग्निशन उस खूबी की आपको दे, जो आप बात कर रहे हैं कि जिसमें आपको मजा आए, असल बात ही वही होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, शुरू किया आपने, उसके बाद आप आ गए कॉलम नगारी की तरफ कैसे आए? कॉलम भी बड़े आपने लिखे। असल में मैं जो था, मेरी किताब छपी शनाख्त परेड, उसके बाद आई शैतानिया। तो शैतानिया किताब, उसकी मैं जो है खबर अदबी पेपर खबर देने के लिए ना, अदबी पेज एक होता था उस जमाने में, वो देने के लिए उस वक्त रोजनामा पाकिस्तान नया नया खुला था, तो अजमल न्याजी साहब मरहूम वहाँ थे, तो मेरे जानने वालों में थे, तो मैं उनको खबर देने गया था। तो उन्होंने मुझे एक कमरे में बिठा दिया कि ज़रा वेट कर लो, मुझे कुछ अभी मैं कॉपी जोड़ के आता हूँ। तो वो कमरा जो था वो हमीद जेलमी साहब का था। अच्छा, बहुत बड़े एडिटर थे उस वक्त? हाँ, वो उसके एडिटर थे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप कौन है, मैंने बताया, तो उन्होंने इत्तेफाक से मेरी जो शनाख्त परेड है उसके कुछ इक़्तिबास जो थे वो अखबार में छपे थे, वो पढ़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आप जो है कॉलम क्यों नहीं लिखते? तो मैं वहाँ झूठी खबर देने के लिए गया था, तो मेरे लिए बड़ी बात थी। मैंने कहा मैं लिख देता हूँ। उन्होंने कहा कल फिर लिख के ले आए। तो मैं कल ले आया, और वहाँ से उन्होंने तीसरे दिन एडिटोरियल पेज पे मेरा कॉलम छप गया। सर बड़े लोग थे जो लोगों को इनकरेज करते थे, जो लोगों को किसी में देखते थे तो कहते थे काम करें, पहचान लेते थे, बड़े लोग थे।